जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा चैनल गोल्डन ट्रैवलर में और एक बार स्वागत है। अमरनाथ यात्रा हिंदू सनातनी के लिए एक पवित्र यात्रा माना जाता है। आस्था भक्ति का एक पवित्र यात्रा है हिंदू सनातनी के लिए। हर साल ये यात्रा होता है। ये जो अमरनाथ यात्रा ऑर्गेनाइज करता है अमरनाथ साइन बोर्ड की द्वारा ये परिचालित होता है और हर साल करीब 5 से 5.5 लाख श्रद्धालु जो ये यात्रा करते हैं। तो इस साल भी यात्रा होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आ गया। आपका 3 जुलाई से 9 अगस्त तक एक यात्रा चलेगा। ये यात्रा करीब इस बार 38 मतलब 38 दिन तक चलेगा। इसका रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी चालू होने वाला है, करीब 15 अप्रैल से चालू होने वाला है, उसका आसपास डेट से चालू होता है। तो आज आपको बताएंगे अमरनाथ यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी 2025 का। आप अगर प्लान कर रहे हैं 2025 में अमरनाथ यात्रा करने के लिए, आपको इस वीडियो में A to Z जानकारी मिलेगा। तो सारी जानकारी मिल जाएगा आपको। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए। और एक एक चीज़ का हम जानकारी देंगे। वीडियो तो आपने बहुत सारे देखा होगा, मगर ऐसे डिटेल्स वाला वीडियो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपने कभी देखा नहीं। तो एक आपको टोटल मतलब जानकारी देंगे, आप कैसे जाए, कहाँ पे रुकना है, कितना कॉस्ट आएगा, क्या प्रोसेस है, खाने पीने का क्या ये है, मतलब A to Z आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार जय बाबा बर्फानी का नारा लगाते हैं। भूखे को अन्न, पैसे को पानी, जय बाबा बर्फानी जी का दर्शन करने के लिए चलिए 2025। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा जो कॉस्ट मैं बताऊंगा ये मैं 2024 का हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि मैं 2024 में वहाँ पे यात्रा किया था। तो शायद इस साल अगर आप जाएंगे तो थोड़ा प्राइस का थोड़ा इधर उधर अप डाउन हो सकता है। तो आप देख लेना, क्योंकि जो प्राइस जो डिपेंड करते हैं सारे साइन बोर्ड मतलब वो गवर्नमेंट से ही डिपेंड होता है। तो थोड़ा प्राइस आपको इधर उधर होगा, मगर प्रोसेस जो जाने का और रहने का, रुकने का, खाने का, पीने का सारे एक ही होगा। सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखिए, एकदम स्किप मत कीजिए। और एकदम एंड में हम कुछ सजेशन देंगे। अगर आप यात्रा करने वाला है 2025 का अमरनाथ यात्रा का, तो आपको सजेशन लेना ही चाहिए, क्योंकि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जय बाबा बर्फानी का नाम लेके वीडियो चालू करते। अमरनाथ यात्रा ये पवित्र यात्रा माना जाता है। श्रद्धालु हर साल जाते हैं यहाँ पे। तो ये यात्रा करीब डेट तो अनाउंस हो गया, 38 डेज चलेगा। ये यात्रा का जो प्रोसेस है, सबसे पहले आते हैं आपका रजिस्ट्रेशन। ये यात्रा अगर कोई श्रद्धालु करना चाहते तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई नहीं जा सकता यहाँ पे। तो इसके लिए एक अमरनाथ साइन बोर्ड का जो वेबसाइट है www.jksab आपका जो .nic.in वेबसाइट हम दे देंगे। वो वेबसाइट से आपको 2 फॉर्म डाउनलोड करना है, एक अमरनाथ यात्रा का एप्लीकेशन फॉर्म और एक मेडिकल फॉर्म। तो ये मेडिकल करना कंपलसरी है, क्योंकि अमरनाथ एक कठिनतम ट्रैक है, यात्रा है। करीब 1.5 महीना ही चलता है। एक बार ही खोलता है, जुलाई से खोलता है और अगस्त तक चलता है, 1.5 महीने। इस बार तो 38 डेज है। तो ये अनिवार्य है आपका। कोई भी अगर जाएंगे श्रद्धालु तो उसको मेडिकल करना ही पड़ेगा। और इसका जो रूल्स है, मतलब 13 साल से 70 साल तक आप जा सकते, इसके मतलब अप्लाई कर सकते। प्रेग्नेंट महिला नहीं जा सकते इसमें, और सबको ही मेडिकल करना पड़ेगा। आप अगर हेलीकॉप्टर में भी जा रहे हैं तो भी मेडिकल करना पड़ेगा आपको। तो ये यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। वीडियो में जुड़ा रहिए, एकदम अंत तक देखिए, आपको A to Z पूरा जानकारी मिल जाएगा। पहला है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन आपका करीब अमरनाथ जो साइन बोर्ड का जो वेबसाइट है उसमें आपको 15 अप्रैल का आसपास ही आपको मिल जाएगा, चालू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे और यहाँ से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म और मेडिकल फॉर्म डाउनलोड करना है। और इसमें आपका लिस्ट भी होगा सारे हॉस्पिटल का। जो सिलेक्टेड हॉस्पिटल में ही आपका मेडिकल होता है, मतलब वो जो लिस्टेड है उसमें ही होगा, उसके बाहर में कहीं नहीं होगा। तो आपका आसपास जो है जिला हॉस्पिटल हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, या ब्लॉक SDO हॉस्पिटल जो है, सब डिविजनल हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर का नाम भी होगा और लिस्ट भी होगा। वही वहाँ पे ही जाके सरकारी हॉस्पिटल में अब जाके वो सारे कुछ टेस्ट होता है, चेस्ट का ECG, एक्सरे, फिर यूरिन, ब्लड का कुछ टेस्ट होता है, वो सब आपको करना पड़ेगा। करके आपको डॉक्टर अगर वो जमा लेगा, जमा लेके फिर आप मेडिकली फिट हो गए तो भी आप जा सकते। ये टेस्ट आप अगर हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, आप प्राइवेट में भी कर सकते हैं, मगर टेस्ट आपको सारे करवाना पड़ेगा और वो सरकारी हॉस्पिटल में ही दिखाना पड़ेगा। वो सारे ओरिजिनल ले लेगा, लेके आपको स्टैम्प करके वो देगा। फिर तब जाके आपका मेडिकल सर्टिफिकेट अगर नहीं होता है तो आप नहीं जा पाएंगे। तो मेडिकल होना है, फिर मेडिकल के पास मेडिकल सारे सर्टिफिकेट जो डॉक्टर से, हॉस्पिटल से एक बार आपको मेडिकल मिल जाए। मेडिकल मिलने के बाद कुछ सिलेक्टेड बैंक है
जो आपका SBI बैंक है, पंजाब बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक है और येस बैंक है, कुछ सिलेक्टेड, ये भी आपको लिस्ट मिल जाएगा उस साइट में। तो वहाँ पे जाके आपको फिर रजिस्ट्रेशन करना। आप रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो अगर आप बैंक में जाएंगे तो आपको करीब 150 रुपया लेगा। आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा, मेडिकल सारे लेंगे और आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा लेंगे, उसके साथ आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो और आपको फोटो भी खींचेगा, बायोमेट्रिक होगा। होने के बाद आपको एक पर्ची दे देगा जिसका 3 पार्ट होगा, वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इसमें आपको ये बताना भी पड़ेगा कौन सी डेट में आप यात्रा कर रहे हैं और कौन सी रूट आप बालताल वाला या फिर आप पहलगांव वाला रूट पकड़ रहे हैं, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये आप बायोमेट्रिक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एक आप यहाँ पे नहीं करके आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। मगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप रजिस्ट्रेशन अपना शहर से करके ही जाइए, मेडिकल जो रजिस्ट्रेशन है सब करके जाइए, वरना वहाँ पे दिक्कत वाली बात है। आप अगर सोचेंगे कि हम जम्मू जाके या फिर पहलगांव बालताल जाके मेडिकल कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको देर भी हो सकता है 2-4 दिन, और वहाँ पे ऐसे कि आपको मिल ही जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं बोलूँ आप मेडिकल तो जरूर करवाइए और रजिस्ट्रेशन भी करवाइए, करके फिर सारे डिटेल्स पर्ची लेके फिर आप जाइए। फिर वहाँ पे जाके फिर आपको RFID कार्ड लेके फिर यात्रा शुरू करना है। तो ये हो गया आपका प्रोसेस है, मतलब यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी आप बताएं, आप अगर अमरनाथ जा रहे हैं तो कैसे जाएं। तो देखिए, अमरनाथ जाने के लिए आप बहुत सारे रूट है। आप तो चाहे खुद का कार लेके भी जा सकते हैं, सीधा एकदम बालताल या पहलगांव तक जा सकते हैं। अब आपका खुद का कार से भी जा सकते हैं, कार जम्मू होके जाते हैं, पठानकोट होके जाता है, उधमपुर होके जाता है, बहुत सारे रूट है। आप खुद का कार लेके भी जा सकते हैं, बालताल रख के फिर आप जाके दर्शन करके फिर आ सकते हैं। या फिर आप बस से भी जा सकते हैं, बहुत सारे बस है, आप बस से भी जा सकते हैं। और सड़क से भी जा सकते हैं, मतलब जम्मू तक सारे बस लेना पड़ेगा, वहाँ से भी जा सकते हैं। श्रीनगर होके भी जा सकते हैं। और एक है एयरपोर्ट में भी जा सकते हैं। एयरपोर्ट के लिए आपको जम्मू में उतरना पड़ेगा या फिर आपका श्रीनगर उतरना पड़ेगा। श्रीनगर से बालताल पहलगांव 90 किलोमीटर है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी जा सकते हैं। तो मैं एकदम सीधे और आसान तरीका से बताऊँ कि आप अगर जाना है, जैसे मैं किया था 2024 में, सबसे बढ़िया सुविधा है आप ट्रेन से जाइए। ट्रेन से आप जम्मू तावी जो एक स्टेशन है वहाँ पे आ जाइए। आके फिर जम्मू तावी सारे बड़ा शहर से ट्रेन कनेक्टिविटी है जम्मू के साथ। तो आप जम्मू में आ जाइए। जम्मू में उतर के ही स्टेशन के बाहर में सरस्वती कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे आपका RFID कार्ड होता है। वहाँ पे 4:30 बजे से रात 8 बजे तक आपका कार्ड होता है RFID। आपको आधार कार्ड और जो रजिस्ट्रेशन पर्ची वो दिखाना पड़ेगा। वहाँ पे तुरंत आपको कार्ड मिल जाएगा। थोड़ा लाइन हो सकता है, पहले जाएंगे तो आपको RFID कार्ड ले लीजिए। RFID कार्ड लेके फिर वहाँ से, और आप एक काम कीजिए, आप जैसे ही उतरते, क्योंकि जम्मू में आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आपका कोई प्रीपेड सिम नहीं चलता। आप कहीं से भी आ रहे हैं, ओनली पोस्टपेड सिम चलता है। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो ओके, वरना आप वहाँ पे तुरंत सिम ले लीजिए। आधार कार्ड देके 2 मिनट में आपको सिम मिल जाएगा। एक 300 रुपया का प्लान है, वो आपका 28 दिन का वैलिडिटी है और 1.5 GB करीब उसका नेट मिलता है हर रोज। और एक है अनलिमिटेड, आप 350 रुपया है, आप वो सिम ले लीजिए जो अनलिमिटेड नेट के साथ आपको आ जाएगा। और ये यहाँ पे एयरटेल और जियो दोनों ही अच्छा है, तो आप कोई भी ले सकते, ले लीजिए। लेके वहाँ पे RFID कार्ड बना के, मतलब वो सरस्वती कैंप जम्मू स्टेशन के बगल में जो RFID कार्ड बना के, वहाँ से आपको बस या फिर ऑटो मिल जाएगा छोटा, और 30 रुपया लेगा। वहाँ से फिर आप भगवती निवास जो है, भगवती नगर, वहाँ पे चला जाइए। वहाँ पे जाके आप वहाँ पे एक बात बताऊँ, वहाँ पे चेकिंग बहुत तगड़ा है, 4-5 जगह चेकिंग होता है। तो आपके साथ कोई नस्ली पदार्थ, मतलब खैनी, गुटखा, तंबाकू या फिर छुरी काची, ये सब मत लीजिए। और लिक्विड भी कुछ मत लीजिए, सारे फेंक देगा आपको, पानी छोड़ के और कुछ अलाउ नहीं करेगा। 4-5 जगह चेकिंग होगा। चेकिंग हो गया, आप भगवती नगर जो निवास है, बेस कैंप है, वहाँ पे आप चले जाइए। और जाके यहाँ पे AC वाला डोरमेट्री मिलता है, यहाँ पे आपका 50 रुपये का पर्ची ले लीजिए। एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है वहाँ पे, आधार कार्ड देके, और नॉर्मल जो नाम एड्रेस ये सब होता है, कब जाना है कब आना है, ये है। तो आप AC वाला वो ले लीजिए, 50 रुपये का डोरमेट्री ले लीजिए। और वहाँ पे नीचे गद्दा, पीलो और बेडशीट भी मिलता है, वो 120 रुपया लेता है। जब आप रिटर्न देते हैं फिर आपको 100 रुपया रिटर्न दे देगा, 20 रुपया चार्जेस लेता है। तो आप वो लेके वहाँ पे स्टे कर जाइए। और यहाँ पे भंडारा का भी सुविधा है, आप यहाँ पे निःशुल्क भंडारा मिलेगा। सारे फैसिलिटीज है, जेंट्स टॉयलेट्स, लेडीज बाथरूम या फिर नहाने का सारे सुविधा है, बंदोबस्त। और ये पूरा Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी इसमें रहता है, तो आपका कोई परेशानी नहीं है। आप वहाँ पे स्टे कर जाइए। स्टे करके और सबसे पहले तो वहाँ पे आपका बस का टिकट बना लीजिए। जो बस आपका अब बालताल से जा रहे हैं या पहलगांव से जा रहे हैं, तो यहाँ पे 404 रुपये का सबसे लोएस्ट टिकट
होता है बास का, तो आप बास का टिकट बना लीजिए। बना के फिर आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। 2 बजे आपको भगवती नगर निवास जो है उसका बगल में बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पे बास लगा रहता है। रात को 2 बजे आपको निकलना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि 3 बजे 3:30 बजे बास छोड़ता है वहाँ से। फिर आप रात को 2 बजे निकल जाइए। निकल के आप वहाँ पे लंगर भी बहुत सारे चलते हैं, आप चाहे तो वहाँ पे लंगर भी ले सकते हैं। लेके 3-3:30 बजे आपको बास छोड़ेगा। ये जो बास छोड़ेगा एक साथ करीब 200-250 बास छोड़ेगा। बहुत सारे प्राइवेट कार भी जाता है जो रजिस्ट्रेशन करता है पहले से, प्राइवेट कार भी जाता है। और ये बास जो है जेट प्लस सिक्योरिटी में जाता है। ये रात को 3 बजे 3:30 बजे छोड़ देता है। और पहलगांव का अलग रूट है, बालतल का अलग, कुछ देर तक एक साथ चलता है, फिर वहाँ पे जाके अलग हो जाता है। तो ये बास जो जेट प्लस सिक्योरिटी है, सामने भी सीआरपीएफ का कार रहता है, पीछे भी गार्ड रहता है, मिडिल में मतलब 15 गाड़ी के बाद फिर सीआरपीएफ रहता है। और ये जो सारे रास्ता है करीब आपका जम्मू से बालताल 340 किलोमीटर डिस्टेंस है, और जम्मू से पहलगांव 240 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये सारे रोड में जहाँ से जाएगा सारे, पहले ये अमरनाथ यात्रा का बस जाएगा, कॉन्वॉय जाएगा, उसके बाद फिर पब्लिक को छोड़ा जाएगा। मतलब जेट प्लस सिक्योरिटी में, और हर रास्ते के हर मोड़ 100 मीटर के दूर में आपका सीआरपीएफ जवान तैनात है। तो ये जाइए। फिर आपको और एक बात बता दूं, अगर ये बस में चढ़ना है तो चढ़ने से पहले आपको खाना पीना कुछ लेना है, या पानी वानी कुछ लेना है, सब ले लीजिए, क्योंकि ये बस जो छोड़ेगा और कहीं पे रुकेगा नहीं। 3-3:30 बजे छोड़ेगा और जाके एकदम 7 बजे करीब चंद्रकोट बोल के एक जगह है, लंगर लगता है, वहाँ पे फिर रुकेगा। करीब 115 किलोमीटर डिस्टेंस 7 बजे, उससे पहले बस कहीं पे भी नहीं रुकेगा। तो खाना पीना टॉयलेट जो करना है कर लीजिए, करके फिर बस में चलिए। भाई वहाँ पे रुकेगा, वहाँ पे रुक के फिर वहाँ से फिर 20 मिनट का ब्रेक देगा। 20 मिनट ब्रेक देके 7 बजे के बाद फिर बस छोड़ देगा। फिर करीब आपका 50 किलोमीटर जाके और एक जगह 11 बजे करीब और एक जगह आपको ब्रेक देगा, और एक भंडारा में जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मतलब खाने पीने का आपको कोई अगर अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं तो आपको खाने पीने का कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे निःशुल्क फ्री भंडारा मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पे जाइए, फिर जाके और एक भंडारा मिलेगा, भंडारा ले लीजिए। लेके फिर करीब आपको, आप अगर पहलगांव, जैसे मैं पहलगांव से गए थे तो पहलगांव का ही मैं बता रहा हूँ, फिर आपको करीब 12-1 बजे तक आप पहलगांव पहुँच जाएंगे। पहुँच के फिर वहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक होता है, एंट्री करके आप बेस कैंप में घुस जाइए, जो नुनवाम बेस कैंप बोलते हैं उसको, पहलगांव बेस कैंप या नुनवाम बेस कैंप। तो वहाँ पे चला जाइए। वहाँ पे जाके पहले आपको क्या है, टेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे सारे गवर्नमेंट का रेट लगा हुआ है, बहुत सारे काउंटर है, आप जाके वहाँ पे टेंट ले लीजिए। शेयरिंग वाला टेंट मिलता है यहाँ पे आपका 330 रुपया वाला नीचे वाला, और बेड वाला आपका 400-450 रुपया, और अगर कॉटेज लेंगे तो 500 रुपये का वो टेंट होता है। तो आप कोई भी टेंट आप ले लीजिए, पर्ची कट के, मतलब एक टेंट में आपका 10-12-8 ऐसे रहते हैं, तो ले लीजिए। लेके फिर वहाँ पे आपको नाइट स्टे करना पड़ेगा। और यहाँ पे बाथरूम का भी सुविधा है। यहाँ पे पूरा मार्केट प्लेस है। आप अगर कुछ छूट गए, आप घर से नहीं ले आ पाए, भूल गए कुछ, तो सारे कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ये पूरा मार्केट प्लेस सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे खरीदने के लिए, आप खरीद भी सकते। और यहाँ पे टॉयलेट भी बहुत सारे, जेंट्स लेडीज़ अलग से, इंडियन वेस्टर्न सारे टॉयलेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको नहाने का भी सुविधा है, गर्म पानी का भी सुविधा है, 50 रुपया पैकेट लेता है। फिर नेक्स्ट आप वहाँ पे बहुत सारे भंडारा भी लगा हुआ है, आप कोई भी भंडारा में जाके गर्मा गर्म लंगर ले सकते, खा सकते आप, बहुत सारे भंडारा है। तो अब फिर नेक्स्ट डे क्या है आपका, मॉर्निंग को सुबह 4 बजे आप उठ जाइए, उठ के नहा लीजिए, टॉयलेट वॉयलेट कर लीजिए, करके फिर यहाँ पे 5 बजे से आपको लाइन देना पड़ेगा। वो जो एग्जिट गेट है वहाँ पे 2 नंबर गेट में लाइन देना पड़ेगा। फिर 2 नंबर गेट में बहुत सारा लाइन होता है, तो जल्दी लाइन दे दीजिए। लाइन देके फिर आपको निकलना पड़ेगा, चेक होके फिर निकलना पड़ेगा। निकल के ही आपको बहुत सारे कार मिल जाएगा। यहाँ पे प्राइवेट वाला कार ही चलता है, छोटा गाड़ी होता है, वो 200 रुपया करके लेता है, जो यहाँ से पहलगाम जो बेस कैंप से वहाँ से चंदनवाड़ी लेके जाता है। ये करीब 18 किलोमीटर डिस्टेंस है। तब वहाँ पे चढ़ जाइए, चढ़ के फिर आपको 18 किलोमीटर आपको लेके जाए। जाते जाते आपको राइड में पड़ेगा, बेताब वैली का सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे सुंदर दृश्य आपको मिलेगा जो पहाड़ का होता है, वो देखते देखते फिर आप जाइए, करीब 40 मिनट लगेगा। लग के आप चले जाइए चंदनवाड़ी बेस कैंप। तो चंदनवाड़ी जो एंट्री पॉइंट है चंदनवाड़ी, वहाँ पे उतरना पड़ेगा, फिर आपको लाइन देना पड़ेगा। फिर वो सारे प्रोसेस है चेकिंग का, वो चेक करेंगे। फिर वहाँ पे 6 बजे से आपको खुल जाता है, तो आपको लाइन देके फिर वहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। पूरा चेकिंग होगा, चेकिंग हो गए। और वहाँ पे एक स्टिक भी ले लीजिए, क्योंकि 20-30 रुपये का स्टिक लगता है। तो ये करीब आपका पहलगाम से अगर आप यात्रा शुरू करते तो ये करीब आपका 40 किलोमीटर लगता है, बालताल से 16 किलोमीटर लगता है। तो चंदनवाड़ी से आप एंट्री
एंट्री कर जाइए। एंट्री करके आप देखिए वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। आपके साथ अगर बुजुर्ग कोई है या किसी का चलने फिरने में दिक्कत है तो वहाँ पे आप घोड़ा, पालकी, पिट्ठू सब कुछ मिल जाता है, गवर्नमेंट रेट है, तो वो देख सकते हैं, वहाँ से ही बुक कर सकते हैं। या फिर आप थोड़ा आगे जाइए, मैं सजेस्ट करूँगा 500 मीटर या 1 किलोमीटर थोड़ा दूर चला जाइए, जाके फिर आप घोड़ा या कुछ भी लेना है तो वहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते। बहुत कम वो बोलता है बड़ा चढ़ा के, मगर आप बहुत बार्गेनिंग करना, बार्गेनिंग करके आप कर सकते। और आपका कोई भी घोड़ा अगर करे तो उसके पास एक साइन बोर्ड का ऑथोराइज ID कार्ड होता है, वो आप ले लीजिएगा। कोई अगर सामान किसी को दे रहा है तो वो ले लीजिएगा, क्योंकि वही ट्रैक है। अगर आपका सामान गुम हो जाता है या फिर नहीं मिलता तो एंड में एकदम जाके आपको लाइसेंस उसको रिटर्न करना है, जो आपको एंड पॉइंट में आपको छोड़ेगा। तो विदाउट लाइसेंस किसी को कोई सामान मत दीजिए। मैं तो सजेस्ट पकड़ लीजिए, आपके पास ज़्यादा लगेज है तो वहाँ पे बहुत सारे पोर्टर है जो लगेज कैरी करते हैं। दाम तो ज़्यादा बोलता है 1000-1200, मगर एक एक बैग का आपका 300-350 में बन जाता है, तो ले लीजिए। मगर उसका जो लाइसेंस है, लाइसेंस आपके पास रखिए, नंबर आपके पास रखिए, और बैग में वैल्यूएबल कुछ नहीं रखिए। वैल्यूएबल सारे चीज़ जो है अपने पास ही रखिए, क्योंकि मिस होने का, इधर उधर होने का चांसेस रहता है, तो रखिए। बाकी वो छोड़ दीजिए, एंट्री पॉइंट में आपको मिल जाए। तो पहले आप वो वहाँ से पैदल चालू कीजिए, फिर पैदल अब यात्रा शुरू कीजिए। शुरू करके पहला जो आएगा पीसू टॉप है, बहुत खड़ाई वाला रास्ता है, 90 डिग्री एंगल, तो आप पैदल करते करते पीसू टॉप आएगा, नागाकोटी आएगा, बहुत आगे, फिर आपको शेषनाग में मतलब जाके स्टॉप लेना पड़ेगा। शेषनाग एक बेस कैंप है जहाँ पे शेषनाग झील है, तो वहाँ पे वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके भी बेस कैंप है, करीब चंदनवाड़ी से 16 किलोमीटर है शेषनाग। बहुत ही, और जाते जाते आपको प्रकृति का बहुत सुंदर नज़ारा मिल जाएगा। कहीं पे वाटरफॉल मिलेगा, नदी मिलेगा, झरना मिलेगा, मतलब बहुत सुंदर आपको नज़ारा, जो मतलब लाइफ टाइम आप भूल नहीं सकते। ऐसे सुंदर प्रकृति का आपको दृश्य मिलेगा, जो सुंदर दृश्य आपको प्रकृति का देखने को मिलेगा। तो देखते देखते जाइए, फिर शेषनाग आप चला जाइए, जाके फिर वहाँ पे टेंट ले लीजिए। यहाँ पे भी टेंट आपको मिलता है, आपको करीब 550 रुपया से स्टार्ट। जब जितना ऊपर में चढ़ेंगे उतना ही टेंट का वैल्यू, मतलब प्राइस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे 550 रुपया करीब आपका नॉर्मल टेंट है, और बेड वाला आपका 650 और 700 रुपया आपका कॉटेज वाला है। या फिर और सारे यात्रा में आपको मेडिकल फैसिलिटी, खाने पीने का दिक्कत कोई नहीं होगा, सारी जगह लंगर है, मेडिकल फैसिलिटी, आर्मी, सब कुछ मिलेगा आपको, ऑक्सीजन, सब कुछ बंदोबस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहे तो फैमिली के साथ भी जा सकते हैं या फिर दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं, अकेले भी जा सकते हैं। जैसे मैं अकेला था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आराम से आप यात्रा कर सकते हैं। तो अब वहाँ पे रुक जाइए, फिर नाइट स्टे कर जाइए। नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे एकदम अर्ली मॉर्निंग 6 बजे फिर गेट खोलता है। और एक बात बता दो आपको, कहीं पे अगर कोई भी बेस कैंप से अब निकलना है तो 6 बजे में गेट खोलता है निकलने के लिए, और 2 बजे तक बंद हो जाता है। 2 बजे के बाद और किसी को नहीं निकलने देता। पंचतरिणी बोलिए, आपका शेषनाग बोलिए, कोई भी कैंप से 2 बजे के बाद आपको किसी को नहीं निकलने देते। तो आप 6 बजे आराम से आप निकल जाइए। आप अगर सक्षम है तो आप पैदल जाइए, या फिर आप अगर घोड़ा लेना है तो यहाँ पे घोड़ा का भी ऑप्शन है आपका। 1000-1200 में आपका पंचतरिणी तक आपको घोड़ा जाता है। आप बुकिंग, बार्गेनिंग कर सकते हैं। बार्गेनिंग करके आपको किसी का चलने फिरने में दिक्कत है या फिर तबीयत खराब हो रहा है तो आप आराम से घोड़ा ले सकते हैं, मगर बार्गेनिंग बहुत करना। घोड़ा पूठा सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो फिर आप चला जाइए, फिर आप वहाँ से आराम से जाइए, फिर आपका गणेश स्टॉप आएगा। बहुत मतलब और एक बहुत चढ़ाई उतारी वाला रास्ता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप पैदल जाइए, रोक रोक के जाइए, और कहीं पे 2-3 मिनट से ज़्यादा रुकना नहीं। और नींबू पानी रखना आपके साथ, बहुत सारे नींबू पानी पीजिए, और कुछ ड्राई फ्रूट रखिएगा। खाने पीने का ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, लंगर है, मगर ड्राई फ्रूट ज़्यादा मत खाना, और 2-4 मिनट के ज़्यादा बैठना नहीं। आप बैठते बैठते आराम से जाइए, थोड़ा ब्रेक लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप चला जाइए पंचतरिणी ये है मेन कैंप है, ये हेलीपैड भी इधर में है। और एक बात मैं बता दूं, आप चाहे तो बालताल या फिर पहलगांव से हेलीकॉप्टर में भी आ सकते हैं। बुकिंग आपका एटलीस्ट 15-20 दिन पहले करना पड़ता है, वरना आपको मिलने का चांसेस नहीं है टिकट हेलीकॉप्टर का। ये आपका करीब 8 से 10 हज़ार रुपये अप डाउन का आ जाता है। आप चाहे तो एक पार्ट का भी कर सकते हैं, तो आपका बालताल से भी मिल जाएगा हेलीकॉप्टर, और पहलगांव से भी मिल जाएगा, मगर ये 20 दिन पहले करीब आपको बुकिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही आपका हेलीपैड है, और हेलीकॉप्टर से भी आप आएंगे तो आपको पंचतरिणी में ही उतरना पड़ेगा। वहाँ से फिर 6 किलोमीटर आपका जो गुफा है, वहाँ पे आपको या तो घोड़े कर लीजिए या फिर पैदल जाइए, जो भी जाइए, मगर हेलीकॉप्टर से भी आपको वो रूट आपको जाना पड़ेगा 6 किलोमीटर गुफा तक। हेलीकॉप्टर वो पंचतरिणी तक ही आता है, उसके बाद और नहीं जाता है। तो फिर पंचतरिणी, वहाँ पे भी आपका कैंप है बहुत सारे, यहाँ पे यार चार्ज है 650 रुपया टेंट का जो चार्ज है, आप वहाँ पे
भी चाहे रुक सकते। 650 रुपया ट्रेन का नॉर्मल चार्ज है, बेड वाला लेंगे तो 750। मतलब जितना ऊपर आप जाएंगे उतना प्राइस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो स्टे कर जाइए, वरना मैं बोलूँ आप स्टे मत कीजिए, फिर आप निकल जाइए 2 बजे के पहले, क्योंकि अमरनाथ गुफा 4 बजे तक खुला रहता है। फिर वहाँ से निकल जाइए आराम से, 6 किलोमीटर आप पैदल जाइए, आप गुफा तक चलाइए। गुफा का 2 किलोमीटर पहले ही आपको सारे घोड़ा है या जो एंट्री गेट है वहाँ पे ही घोड़ा जाते हैं, उसके बाद और घोड़ा नहीं जाता है। तो 2 किलोमीटर फिर आपको जहाँ पे मेन गेट है अमरनाथ गुफा का, वहाँ से फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। ये भी थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता है, तो आप जाइए वहाँ पे आराम से। और यहाँ पे बहुत सारे जगह में ही आपको ये यात्रा जब कर रहे हैं, सारे जगह भगवती नगर हो, पहलगाम हो, या फिर बालताल हो, या फिर अमरनाथ गुफा हो, सारी जगह आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा। आपका लगेज भारी लगेज होगा तो आप वहाँ पे रख सकते, फिर बाद में ले सकते। तो आप वहाँ पे चले जाइए। आप चाहे तो यहाँ पे नहा भी सकते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पे नदी में नहाते हैं। बहुत ठंडा पानी रहता है, मगर गर्म पानी भी यहाँ पे मिलता है, 100 रुपया करके लेता है बकेट। तो आप वो नहा के भी दर्शन ले सकते। और यहाँ पे जूता चप्पल सब कुछ, कैमरा मोबाइल कुछ अलाउ नहीं, सब आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, फ्री निःशुल्क होता है। क्लॉक रूम भी है निःशुल्क है, आपको वहाँ पे जमा रखना पड़ेगा। जमा रख के फिर आप बाबा की गुफा में, थोड़ा लाइन पड़ता है, बाबा की पूजा भी दे सकते हैं। यहाँ पे प्रसाद मिलता है 100 रुपया करके, वो ले सकते, लेके आराम से दर्शन कीजिए। दर्शन करके वहाँ से फिर उतर जाइए, उतर के निकल आइए। निकल के या तो फिर आप बालतल, ज़्यादातर श्रद्धालु जो करता है पहलगांव से जाता है और बालतल से उतरता है। बालतल करीब केप से आपका 16 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो आप बालतल वहाँ से आप चाहे तो घोड़ा भी ले सकते हैं। घोड़ा 900-1000 रुपया लेता है। मैं जैसे घोड़ा लिया था, मेरा तबीयत खराब हो गया था, 900 रुपया लिए थे। आपको पूरा बालतल बेस कैंप छोड़ देंगे। आप पैदल भी आ सकता है, मतलब आप पैदल भी आएंगे, 16 किलोमीटर डिस्टेंस से आराम से आ सकते। ज़्यादातर आदमी प्रेफर करते हैं पहलगाम वाला रास्ता, क्योंकि यही मेन रोड है। यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई थोड़ा कम है, मगर बालताल वाला रूट बहुत ही कठिन है। तो ये मतलब चढ़ाई वाला है, तो इसलिए ज़्यादातर क्या करते हैं, पहलगाम से जाता है, सुंदर नज़ारा देखते देखते फिर दर्शन करके बाबा का, और फिर बालताल से उतर के डोमेल होके फिर उतर के बालताल आके फिर वहाँ से चले जाए। तो फिर आप आराम से आ जाइए बालताल बेस कैंप। बालताल बेस कैंप पे आके आपको वहाँ पे नाइट स्टे करना पड़ेगा। 200 रुपये का ट्रेन मिल जाता है आपको, आराम से वहाँ पे स्टे कर जाइए। क्योंकि यहाँ पे बालताल में क्या है, आपका 3 बजे, और एक बात बता दूँ, बालताल कैंप से बेस कैंप जो है तो 3 बजे के बाद और किसी को निकलने नहीं देता है। तो आपको वहाँ पे ही स्टे करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे आप वहाँ से निकल जाइए। निकल के उसका बालताल बेस कैंप से आपका 13 किलोमीटर डिस्टेंस है आपका सोनमार्ग है। आप चाहे तो सोनमार्ग भी जा सकते, वहाँ से छोटा बास मिलता है, 50 रुपया आपका छोटा बास मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बालताल बेस कैंप से 50 रुपया लेता है। सोनमार्ग आप आ जाइए, आके वहाँ पे आप घोड़ा भी मिलता है, 500 रुपये लेता है। पैदल भी जा सकते हैं, 4 किलोमीटर करीब दूर आप बालताल सोनमार्ग जो वैली है वो देख लीजिए। लेकिन थोड़ा टाइम स्पेंड करके आप चाहे तो वहाँ से फिर शेयर वाला टैक्सी है जो 120 रुपया लेता है, कंगन तक जाता है। फिर कंगन से आपको 100 रुपया लेता है, वो टैक्सी शेयर वाला टैक्सी होता है, शेयर वाला सुमो या कार होता है छोटा छोटा, वो ले लीजिए। लेके फिर श्रीनगर बाटमालू तक आ जाए। बाटमालू आके फिर वहाँ से 10 रुपया का बस ले लीजिए, 10 मिनट लगेगा। लाल चौक आ जाइए। लाल चौक आके वहाँ पे जो यात्री निवास है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे रुक जाइए। आपका डोरमेट्री 200 रुपया का पड़ता है, या फिर आप डबल बेड लेंगे तो आपका अटैच टॉयलेट के साथ तो आपका 700 रुपया लेता है। मगर यहाँ पे रूम मिलना थोड़ा मुश्किल है। आप चाहे तो आसपास में भी रुक सकते हैं, या ममता चौक उधर में भी, डाल लेक के उधर में रुक सकते। 800-1000 में आपको अच्छा रूम मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे भी रुक सकते हैं। या फिर आप चाहे तो बालताल से सीधा बस लेके आप जम्मू, काटरा, या फिर आप कहीं पे भी जा सकते हैं। और दूसरा कहीं पे जाना है, अमृतसर जाना है, तो वहाँ से भी डायरेक्ट बस मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा, मैं जैसे किया था, कि आप वहाँ पे यात्री निवास में रुक जाइए 2-3 दिन, और जो कश्मीर का जो सारे साइट सीन है वो कर सकते हैं। मतलब एक दिन आप एक ऑटो रिजर्व कर लीजिए, तो आपको सारे जो आपका गार्डन है, निसर्ग गार्डन, शालीमार गार्डन, फिर परी महल, चश्मे सही, फिर आपका ट्यूलिप गार्डन तो तब बंद रहता है, फिर आपका जो हरि पर्वत है, या फिर आपका जो डाल लेक है, ये सब आसपास जो विजिटिंग शंकराचार्य टेम्पल है, ये सब कर सकते। 1200 रुपया मतलब ऑटो वाला लेगा, तो आपको सारे घुमा देगा। बादामबाड़ी सारे जो है आसपास का विजिटिंग प्लेसेस है वो देख सकते। या फिर वहाँ से आप करीब 50 किलोमीटर दूर आप गुलमर्ग भी जा सकते हैं, जो आपका शेयरिंग वाला जो टैक्सी, आप आ जाइए बाटमालू या फिर मंडी बस स्टॉप, वहाँ पे आ जाइए। वहाँ पे आके फिर आपका 100 रुपया लेता है वो छोटा कार,
तो वो ले लीजिए, लेके फिर आप चला जाइए टानमर्ग तक। टानमर्ग से फिर आपको 50 रुपया का गाड़ी मिलता है, 50 रुपया करीब आपका 14-16 किलोमीटर और जो गुलमर्ग तक जाते हैं। गुलमर्ग चला जाइए, और गुलमर्ग अगर जाना है तो केबल कार का टिकट पहले से ही बना लीजिए 15-20 दिन पहले, मगर ये मिलना थोड़ा मुश्किल है। फर्स्ट फेस और सेकंड फेस होता है। फर्स्ट फेस का 810 रुपया और सेकंड फेस का आपका 1010 रुपया होता है। तो पहले टिकट कर लीजिए। फिर गुलमर्ग भी जा सकते हैं, जाके फिर रिटर्न कर सकते हैं एक नाइट, और एक दिन सर पूरा लग जाएगा। और एक चाहे तो आप वहाँ से 50 किलोमीटर दूर दूधपत्री भी जा सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। देख के फिर आप चाहे तो वहाँ पे आराम से फिर वहाँ से डायरेक्ट बस लेके आप चाहे तो कटरा या वैष्णो देवी कहीं पे भी जा सकता है। तो मैं जैसे आया था, आप वहाँ से प्राइवेट बस ले लीजिए, 20 रुपया लेता है। फिर श्रीनगर रेल स्टेशन आ जाइए, रेल स्टेशन में वहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आपका 7 बजे से लेके 6 बजे तक ट्रेन चलता है, लोकल ट्रेन। तो आप वहाँ पे लोकल टिकट ले लीजिए, 20 रुपया पड़ता है। लोकल टिकट लेके 7 बजे सुबह ले लीजिए, लेके फिर बानियाल आ जाइए। करीब 2 घंटा लगेगा, 94 किलोमीटर। बानियाल आके फिर वहाँ पे उतर के आप वहाँ से बहुत सारे बस या फिर आपको कार मिल जाएगा। बस में आएंगे तो फिर 300 रुपया लेता है, जो जम्मू स्टेशन या फिर कटरा तक जाता है। या फिर आप प्राइवेट कार ले लीजिए, ट्रैवलर होता है जो 400 रुपया करके लेता है। या आप कटरा चला जाइए वैष्णो देवी, या फिर आप जम्मू स्टेशन चला जाइए। तो ये आपका टोटल ये रहा, रूट रहा। और ये एक बात बता दूँ आपको, अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं तो खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आप निःशुल्क हर जगह यात्रा के दौरान आपको पूरा खाना, बढ़िया खाना मिल जाएगा। 5 स्टार कैटेगरी का खाना गर्मा गर्म मिल जाएगा। कोई मतलब खाने पीने का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और आपको जो लगेगा वो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट और आपका ट्रेन का कॉस्ट, और कुछ नहीं। और एक कुछ सजेशन देता हूँ, अगर अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आप कुछ नेसेसरी चीज़ आपके साथ रखिए। जैसे कि आप मेडिसिन अगर कोई लेता है तो मेडिसिन रखिए, सनग्लासेस रखिए, स्टिक रखिए, जो पैदल चलने का वो जो स्टिक होता है 20-30 रुपये में मिल जाता है, वो ले लीजिए। सनग्लास, कैप, मास्क लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूल उड़ता है। कभी कभी पैदल वाला यात्री या फिर घोड़ा वाला एक साथ ही चलता है तो बहुत धूल उड़ता है। मास्क, रेनकोट, अम्ब्रेला ये सब रखिए। किसी का सांस का प्रॉब्लम है तो इनहेलर रखिए या फिर कर्पूर रखिए। और एक अच्छा ट्रैकिंग वाला शू लीजिए, और ठंडे का जैकेट जरूर लीजिएगा। कैप, मास्क, अब ग्लव्स ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे तो वहाँ पे सारे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगा, ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये ज़रूर रखिए। और एक बात बता दूँ, आप अगर यहाँ पे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी कुछ भी करना है, बहुत बार्गेनिंग कीजिए। वो लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है, तो आप ज़रूर वो बार्गेनिंग कीजिए। मतलब जो बोलेगा उसका आधा से भी आधा प्राइस बोलिए। बोलता है 2000-2500, तो फिर वो आपका 800-900 में आ जाता है। तो बार्गेनिंग कीजिए। और अगर कोई आपका कीमती सामान कोई पोर्टर को दे रहा है, या फिर आप देखिए घोड़ा के साथ आप जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप तो संग में ही रहेंगे। मगर किसी को आप बैग दे रहा है, जो बहुत सारे पोर्टर कैरी करते हैं, जैसे मैं बैग दिया था आपका चंदनबाड़ी से शेषनाग तक 500 रुपया दिया था, वो एक्चुअली 300-400 में आ जाता है। तो मैं ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं किया, तो 500 रुपया दिया। तो बैग के अंदर कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं रखिए, आप वैल्यूएबल सारे जो सामान है आपके पास, और एक छोटा बैग रखिए, उसमें ही रखिए। रख के आप आराम से जाइए, और उसका नंबर ले लीजिए, उसका फ़ोटो वीडियो ले लीजिए, और उसका जो एक अमरनाथ साइन बोर्ड का एक लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस का आप चाहे तो ओरिजिनल रख लीजिए, या फिर आप उसका फ़ोटोकॉपी ले लीजिए। अगर वो एंड तक आपको नहीं मिलता है तो आप वो देके आप कंप्लेन कर सकते हो। तो ये ज़रूर याद रखना। तो ये है। बाकी आपका देखिए, बाबा बर्फानी का दर्शन करना है, पवित्र माना जाता है। और सिर्फ दर्शन नहीं, गुफा का ही दर्शन नहीं, मतलब ये रोड के अंदर आपको बहुत ही सुंदर सा नज़ारा मिल जाएगा। आप कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी रोड से जाएंगे तो आपको कष्ट तो होगा थोड़ा, मगर आपको बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। प्रकृति का इतना सुंदर दृश्य हम नेचुरली देखते नहीं, मगर एक कठिनतम टेक है। तो यही है। आपको और एक सजेशन दे रहा हूँ, आप अगर 2025 में अमरनाथ यात्रा करने वाले हैं तो आपको एक सजेशन देता हूँ। जब यात्रा शुरू करने से पहले 1-1.5 महीना पहले आप थोड़ा वॉक कीजिए। हर रोज़ करीब आप 8 से 10 किलोमीटर वॉक कीजिए। आपका शरीर को फिट रखिए। और ये 1-1.5 महीना अमरनाथ यात्रा करने से पहले आप कोई भी नशीली पदार्थ सेवन मत कीजिए। ज़्यादा करके सिगरेट, बीड़ी, गुटखा या शराब, ये सब से थोड़ा दूर रखिए। और बॉडी को थोड़ा रिलैक्सेशन दीजिए। आप चाहे तो स्विमिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, वॉक कीजिए या जिम कीजिए, कुछ भी कीजिए, शरीर को थोड़ा फिटनेस रखिए। तो फिर आपको आसानी से आप कर सकते हैं। वरना विदाउट मतलब पैदल आप जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि अमरनाथ ट्रैक एक बहुत ही कठिनतम ट्रैक है। और यहाँ पे बहुत सारे चढ़ाई है। पिसू टॉप, फिर आपका गणेश टॉप, फिर आपका संगम टॉप है, बहुत ही चढ़ाई वाला रास्ता है। तो आपको परेशानी होने वाला है। तो आप थोड़ा ये
अमरनाथ यात्रा अगर कर रहे हैं तो ये बहुत मैं सजेशन देता हूँ आपको, आप थोड़ा ये सब एक्टिविटी थोड़ा कीजिए, नशीली पदार्थ से थोड़ा दूर रहिए 1-1.5 महीना, और ये थोड़ा शरीर को थोड़ा फिट कीजिए। फिट करने से फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आप आराम से जा सकते हैं। और एक सारे प्रश्न करते हैं कि अमरनाथ यात्रा, देखिए अमरनाथ यात्रा का जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे डेट मेंशन होना चाहिए, आप कौन सी तारीख को जाना है आपको, और कौन से रूट से जाना है, आप पहलगाम रूट से जाना है या बलताल रूट से जाना है, तो आपको मेंशन पहले ही करना पड़ेगा। और ये करीब अमरनाथ यात्रा जो होता है करीब हर साल 5 से 5.5 लाख मतलब श्रद्धालु जाता है, और हर रोज़ करीब 10 से 12 हज़ार श्रद्धालु को वो छोड़ता है। तो इसलिए आपको अगर रजिस्ट्रेशन आप पहले कर लीजिए, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन करने आप अगर देखिए पहले अगर जाते हैं तो आपको कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। पहले अगर जाते हैं तो आपको सारे साफ सुथरा मिलेगा, और पहले जाने से आपको बाबा का दर्शन भी अच्छी तरह होगा, क्योंकि दिन जितना जाता है तो बाबा थोड़ा पिघल जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, तो हो सकता है पहले जाने से आपको अच्छी तरह दर्शन हो, और लास्ट में जाके बाबा थोड़ा थोड़ा करके पिघल जाते। तो इसलिए आप पहले जाइए, और अगर लास्ट में जाते तो आपको इतना भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा, आराम से आप दर्शन कर सकते, आराम से जा सकते, आराम से आ सकते, मगर पहले का टाइम में बहुत भीड़ होता है। और एक बात बता दूँ आपको, अगर देखिए बहुत सारे श्रद्धालुओं का ये प्रश्न होता है कि आपको अगर डेट कोई बनाया 15 तारीख को, 15 तारीख जाना है, तो 15 तारीख का पहले जा सकते हैं या बाद में जा सकते। तो मैं ये बताऊँ, देखिए आपका अगर 15 तारीख डेट है तो 15 तारीख के 2-3 दिन बाद भी जा सकते हैं आप, मतलब 15 का आपका अगर डेट है, किसी कारण आप पहुंच नहीं पाए, तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19 आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर पहले नहीं जा सकते, 15 से पहले नहीं जा सकते। मतलब 13 अब चाहे अगर हम 15 का रजिस्ट्रेशन बनाया हुआ है, मैं 13 में जाऊँ या 12 में जाऊँ तो नहीं जा सकते आप। तो ये याद रखिए। और ये RFID कार्ड के बिना और किसी को एंट्री नहीं करने देता है। RFID कार्ड आपको बनाना ही पड़ेगा। पहले आप जम्मू जो है वहाँ पे ही RFID कार्ड बना लीजिए, और जब आप एकदम दर्शन करके जब बालताल से निकल जाए, दर्शन करके जब आप डोमेल आ जाएंगे बालताल बेस कैंप की तरफ, तभी RFID कार्ड आपसे ले लेता है। तो यही है, आप अच्छी तरह दर्शन कीजिए। 2025 में आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत सारे जो श्रद्धालु जा रहे हैं, पहले से पहले करीब 15 अप्रैल से ये रजिस्ट्रेशन चालू होगा, आसपास 15 अप्रैल का आसपास से ही चालू होता है। तो जल्दी से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। चाहे तो आप फैमिली के साथ जाइए, ग्रुप के साथ जाइए, अकेले जाइए। 13 साल से लेकर 70 तक जा सकते हैं, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सारे को मेडिकल कंपलसरी है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को अलाउ नहीं है, तो आप ये याद रखिए। और 13 के नीचे किसी को अलाउ नहीं करता, 70 के ऊपर किसी को अलाउ नहीं करते। और अगर आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग करना है, करीब आपका 20 दिन पहले आप टिकट बना लीजिए, वरना मिलना बहुत मुश्किल होता है। हेलीकॉप्टर जाने से भी आपको पंचतरणी से फिर भी आपको 6 किलोमीटर आपको गुफा तक जाना पड़ेगा। तो ये याद रखिए। तो आप अच्छी तरह बाबा का दर्शन कीजिए। आशा करते हैं कि आपको संपूर्ण जानकारी हम दे दिए, और आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अगर, तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के साथ, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे छोड़ूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको जानकारी लगा कि जानकारी ठीक ठाक है, तो कमेंट बॉक्स में आके जय बाबा बर्फानी का कमेंट करके जाइए। और फिर मिलते हैं आपसे, फिर मिलेंगे नया कोई ब्लॉग में। जय बाबा बर्फानी, भूखे का 1 पैसे को पानी। जय बाबा बर्फानी।